हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा आज 8:15 से। 8:15 का टाइम हो गया। सुबह से ही कर दिया मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट। अभी तक जब झाड़ू पोछा कुछ नहीं हो रखा है चिल्लाने पे लगा हुआ वहाँ। रुक जा आ रही हूँ। तो अभी झाड़ू पोछा कुछ नहीं हो रखा है, खाली चाय पी रखी है हमने। और थोड़ा सा आज साफ़ सफाई करी। साफ़ सफाई मतलब गेट वगैरह पे बहुत धूल हो रखी थी। वहाँ से आने के बाद मैंने ऐसे कुछ नहीं कर रखा था, तो आज थोड़ा साफ़ सफाई करी। और टाइल्स वगैरह की तो नहीं कर रखी है। और कपड़े मशीन लगा रखी थी तो कपड़े धो रखे हैं इतने सारे। बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं आज भी। उस दिन मम्मी ने धोए थे थोड़ा बहुत, और मतलब मशीन नहीं लगाई थी उस दिन, हाथ से धो दिए थे मम्मी ने। तो अभी इतने कपड़े ये हो रखे हैं, इतने यहाँ भरे हुए हैं। लेकिन उससे पहले और काम कर लेती हूँ मैं। कपड़े तो कोई बात नहीं, आजकल तो 1 घंटे में सूख जाते हैं, तो मैं पहले वो कर देती हूँ। क्या अभी यहाँ ये बेड शीट भी नहीं बिछा रखी है। ये चला जाएगा ना छोटा वाला, इसके बिना कुछ काम नहीं होता है। ये काफ़ी हेल्प करता है। तो बेड शीट तो इसी से बिछवा दूँगी, क्योंकि ये गद्दे इधर खिसकाने पड़ते हैं, फिर कभी इधर आओ कभी उधर आओ, ज़्यादा वो लगता है ना, लफड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो बेड शीट वगैरह बिछा दूँगी इससे साथ, वो तब चला भी जाएगा कोई नहीं। लेकिन उससे पहले उसके लिए खाना बनाना है। अभी खाना पीना कुछ नहीं बनाया। कल चले गए थे पार्टी में, तो मतलब सब्ज़ी वगैरह भी नहीं बनाई। जैसे रात को सब्ज़ी बनाओ तो बच जाती है, तो आज ऐसा कोई सीन भी नहीं है। तो अभी बनानी है सब्ज़ी भी, रोटी भी सोच रही हूँ चावल ही बना लूँ, क्योंकि साग बना रही हूँ मैं। पालक लिया था ना कल, तो पालक की सब्ज़ी और चावल बना लेती हूँ, तो वो भी खा के चला जाएगा। अभी 8:30 का टाइम हो रहा, और हम भी खा लेंगे। पर सबसे पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद करूँगी तो बाकी के काम। अब ये कपड़े ऊपर ले जाने बड़े महाभारत रहता है। तो चलो करते हैं स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे करके घटेगा। अभी आएगा अंदर से भी नहाने चला गया, कपड़े धोए, कह रहा पहले मैं नहा लेता हूँ, जबकि पहले मुझे नहाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, काम कर लिया उसने अपने हिस्से का, तो तब वही कर लेगा। पहले मैं फटाफट से बना लेती हूँ। चलिए जी, हो गया मेरा झाड़ू पोछा भी, खाना भी बन गया है, और नहा भी लिया है मैंने। नहाना धोना होके पूजा भी कर ली है। तो आप भी दर्शन कर लो। भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, सब स्वस्थ रहे मस्त रहें। और अब मैं जाती हूँ मंदिर, और बेटा भी चला गया है अपना खा पी के। टाइम हो गया, वैसे भी 9 बज गए हैं, तो जाने का टाइम तो हो ही गया था ड्यूटी। तो अब मैं फटाफट से पहले मंदिर होके आ जाती हूँ। सब्जी बना रखी है मैंने आज, सब्जी मतलब साग बना रखा है, पालक और उसका आलू तो मैं डालती हूँ पालक में भी, तब उसके साथ के लिए सही हो जाता है। किसके लिए? चावल के साथ के लिए। सूखे सूखे सब्जी तो वैसे भी हमारे घर में खाते नहीं है। और 9:30 हो गया टाइम, देखो मुझे लगा 9 बज गए। आज बहुत देर हो गई ना, सुबह से ही देर हो गई। तो चलो मैं पहले फटाफट होके आ जाती हूँ। चलिए जी, मंदिर से भी होके आ गई हूँ। और अब क्या करना है मुझे? अभी ऊपर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है छत पे सुखाने। हाँ, तुलसा जी मैं जल दे देती हूँ। मैं भूल गई थी ना जाते समय, तो मैं बोल के गई थी उस समय इनको कि मेरे को याद दिला देना, क्योंकि कल संडे हो जाएगा। आज दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर तब परसों ही देना होगा ना। तो फिर पहले मैं जल दे देती हूँ तुलसा जी को, उसके बाद जाती हूँ छत पे कपड़े वगैरह डालने। बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, उनको थोड़ा बहुत डाल के आऊँ, सूख तो जाएंगे जल्दी जल्दी, पर चलो मिलते हैं। चलिए जी, आ गई थी मैं यहाँ छत पे। कपड़े वगैरह डाल, अगर मैं सुबह ही डाल देती ना इन कपड़ों को, तो अब तक मेरे कपड़े सूख भी चुके होते। लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा था, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। क्योंकि वहाँ रही मैं जितने दिन, वो कपड़े तो धो दिए थे, वहाँ से आने वाले कपड़े तो धो दिए थे मम्मी ने मेरे तो। लेकिन इन लोगों के ही हो रखे थे, बेड शीट वगैरह थी, फिर इन दोनों के कपड़े हो ही जाते हैं। 1 हफ्ता तो हो गया, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया, तब से कपड़े नहीं धो रखे थे, तो तब तो हो ही जाते हैं कपड़े। तो बस, और अभी तो ये पूरे तार में आएंगे भी नहीं, 3 तार मेरे पूरे भर जाते हैं, उसके बाद भी कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं। तो क्या करें, कहीं जाओ ना, ज़रा 2-4 दिन के लिए भी चले जाओ ना कहीं, तो काम बहुत बढ़ जाता है घर पे। घर भी ऐसे लगता है कि पता नहीं कब से साफ़ सफाई नहीं कर रखी होगी, या हमें ही इतनी बेचैनी होगी, या ऐसे होता ही है। होता तो है ही वैसे, ऐसे लगता है पूरे घर में साफ़ सफाई भी नहीं है, कपड़े कुपड़े भी सारे धोने ही होते हैं। तो बस वही हो रहा था, सुबह से मैं साफ़ सफाई पे लगी हुई थी। एक तो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है ना, तो धूल मिट्टी बहुत आती है हमारे घर में। तो
तो आज थोड़ा पहले गेट वगैरह की सफाई करी थी, उसके बाद तभी कपड़े धोने के लिए तो थोड़ा बेटे ने हेल्प कर दी थी। तो वो अब तो चला गया है अभी। और देखो इतने कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं और अभी कुर्सी में भरे हुए हैं, तो अब इन्हें उठाऊंगी तब और डालूंगी। ये के साथ नहीं हो पाएंगे, दूसरों की छत में मैं जा नहीं पाऊंगी। तो चलो अभी नीचे चलती हूँ, उसके बाद तब बाद में आऊँगी फिर दोबारा से। चलिए जी, कपड़े डाल के भी आ गई थी। उसके बाद खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद किचन की सफाई करी, थोड़ा बर्तन वगैरह सब साफ कर दिए हैं। दूध वगैरह भी गर्म कर लिया है और मतलब किचन के सारे काम निपट चुके हैं। अभी यहाँ कर देती हूँ लाइट बंद। उससे पहले ले लेती हूँ थोड़ा अपने लिए गिलास गर्म पानी। और मुझे आ रही है नींद, भयंकर वाली नींद आ रही है। ऐसे मन कर रहा है कि बस अभी आके बंद करोगे, अब भी मुझे नींद आ जाएगी। लेकिन अभी सो नहीं सकती क्योंकि ऊपर कपड़े सूख गए होंगे। आधे डाल रखे ना और आधे ऐसे ही रखे हुए हैं, जगह नहीं थी। दोनों तीनों तार भर गई। तो पहले उन कपड़ों को लेके आ जाती हूँ और औरों को डाल के आ जाती हूँ, उसके बाद देखूंगी। तब नींद का टाइम आ भी गया है वैसे, पर फिर भी वो क्या हो जाता है कि मेरा ना सोने का टाइम भी यही है, नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी। तो चलो मिलते हैं फिर तब, है ना। चलिए जी, अभी मिल रही हूँ मैं आपको सीधा 4:15 बजे। और अभी चाय पानी नहीं पर रखी, अब चाय पानी पीते हैं। और कपड़े वगैरह तो मैं ऊपर से लेके आ गई थी, आधे लगा लिए हैं बाहर के बाहर, अंदर के अंदर अभी मेरे रह गए हैं ये। और अभी काफ़ी सारा काम है, काम करने का मन कर नहीं रहा मेरा, लेकिन काम करने का मन करे ना करे करना तो पड़ेगा। एक तो कपड़े लगाने के ना कहाँ लगाए, जगह ही नहीं है कपड़ों के लिए। मैं सो गई थी, अब उठी मैं 3-3:30 बजे के करीब। इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी क्या ही बताएं। अब सो के उठी तो अब अजीब सा हो जाता है ना शरीर। मेरे को भी ऐसे ही हो रहा। अब लग रहा है कि क्यों सोई होंगी। सो जाओ तो परेशानी, ना सो तो भी परेशानी। समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, क्या ही करें। कपड़े वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद तब चाय पानी बनाती हूँ। आज चाय भी नहीं पी रही, मेरा मन भी नहीं कर रहा चाय पीने का, बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, औरों का तो कर रहा होगा। बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। चलिए जी, ये फिर सीधा मैं मिल रही हूँ आपको 8 बजे रात को। और यहाँ पे बर्थडे था बेटे का, पड़ोस में ही। ये बर्थडे बॉय केक खिला रहा है अपने दादाजी को। तो रात को वहाँ चली गई थी, उसके बाद से तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। फिर सीधा शाम को ही मिली मैं आप लोगों को। यहाँ पे उसके दादाजी हैं, बर्थडे बॉय है ये जो ना अपने दादाजी को केक खिला रहा है। इधर उसके मम्मी पापा हैं और बच्चे पार्टी काफ़ी है। बच्चे हमारे गली में वैसे काफ़ी हैं, छोटे छोटे, मतलब एक हम उम्र होते हैं ना जैसे। तो शाम को वहाँ चले गए थे, तब मैंने खाना पीना वगैरह खा लिया था। यहाँ 8 बजे मैं तो जल्दी खा लेती हूँ, अभी तो 8 बज गए। तो वो बोल के गया था कि ताई जी बर्थडे है मेरा, बर्थडे में आना। तो बच्चे तो कोई थे नहीं घर पे, बच्चे होते भी तो वो जाते भी नहीं हैं। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या हो गए, जैसे पार्टी हो या कहीं जाना हो ना तो सब मना कर देते हैं, हम नहीं जा रहे। तो तब मैं ही चली गई थी। बच्चों के साथ वैसे बड़ों का क्या काम, लेकिन कभी कभी बड़ों को भी जाना पड़ता है। तो मैं चली गई थी। और इन दोनों की अलग ही वो लग रही थी। देखो दोनों के दोनों एक साथ के हैं ना। ये देखो, वो उसे खिला रहा, वो उसे खिला रहा, अपने अपने दोस्ती में बिजी हैं सब। वो दोनों के अलग ही चल रही है। थोड़ा बड़े बड़े हैं, वो अलग ही हैं। तो सबको अपना साथ चाहिए होता है, अपने अपने साथ में सब बिजी हैं। तो बस एक तो उसे बच्चे परेशान कर देते हैं, पर उसे अपने साथ का मिल गया है तो वो उनके उसी के साथ लगी हुई है, वो आराम से खेलने पे। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा कि क्योंकि म्यूजिक बज रहा था। पहले मैंने वैसे ही आवाज़ रखने वाली थी, फिर बाद में देखा मैंने तो इसमें तो म्यूजिक बज रहा था, तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाता ना।
तो बस यहाँ पे केक कट भी हो गया था और अब बच्चे अपने खाने पीने में लगेंगे। और आस पड़ोस के ही बच्चे थे, मतलब ज़्यादा दूर दूर के नहीं बुला रखे थे, पूरी गली नहीं बुला रखी थी, थोड़े से ही थे। हमारे यहीं पे 8-10 घरों में ही काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं। और ये बर्थडे वगैरह तो बच्चों का ही होता है, वैसे भी बड़ों का थोड़ी ना है ना। तो देख कितनी सुंदर लग रही हो नीली परी। बच्चे बच्चों के साथ ही खुश रहते हैं, वो खुश हो रखे वहाँ पे बैठ रखे, बीच में बैठ गई। सब बैठे थे ना तो वो भी बैठ गई, उसे आवाज़ दे रही थी मैं आ रू आ रू। तो चलो मैं ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलते हैं फिर।